प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 32 से 34 पद तक। और यहां पर परमेश्वर का वचन हमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ शिक्षाओं को देता है। लिखा है कि जब वे बाहर जा रहे थे, यीशु मसीह और उसके चेले जब बाहर जा रहे थे, तो देखो लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए। एक गूंगे व्यक्ति को जिसने बचपन से कभी बोला नहीं, ऐसे व्यक्ति को कुछ लोग यीशु मसीह के पास लेकर के आए। और वो गूंगा तो था, लेकिन उसमें एक दुष्ट आत्मा भी थी। और हो सकता है उसी दुष्ट आत्मा के कारण वो व्यक्ति गूंगा था, और काफी लंबे समय से वो दुष्ट आत्मा उस पर है, जिस कारण से वो गूंगा हो रखा है, वो कुछ बोल नहीं पा रहा। इसका मतलब यह नहीं कि हर गूंगा आदमी दुष्ट आत्मा की ओर से गूंगा है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं इस घटना को होते हुए कि गूंगे व्यक्ति को वो यीशु मसीह के पास लाए जिसमें दुष्ट आत्मा समा रखी थी। और जब कभी दुष्ट आत्मा लोगों के ऊपर कब्जा करती है, तो उसका उद्देश्य होता है उस व्यक्ति को मार देना, उसको नष्ट कर देना। क्योंकि बाइबल स्पष्ट कहती है कि चोर चोरी करने, घात करने और हत्या करने के लिए आता है। शैतान जो है, दुष्ट जो है, चोरी करने, घात करने, हत्या करने के लिए आता है, नष्ट करने के लिए आता है। इसी प्रकार से यहां पर भी हम लोग देखते हैं, जब दुष्ट आत्मा किसी व्यक्ति को जकड़ती है, तो वो व्यक्ति पूर्ण रूप से उसके कब्जे में आ जाता है और वो दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति को हानि पहुंचाती है। बीते दिनों हमारे चर्च में एक लड़की आई जिस पे एक दुष्ट आत्मा थी, और उसका कहना था कि बहुत लंबे समय से वो दुष्ट आत्मा उसके ऊपर थी, और वो दुष्ट आत्मा उस लड़की को बहुत परेशान करती थी। बहुत लंबा समय बीत गया, जिस कारण से वे विश्वास में आए। लेकिन क्या देखते हैं कि उसके बाद भी वो दुष्ट आत्मा उस पर बनी रही। उसके पेट में बहुत अधिक दर्द वो दुष्ट आत्मा करती थी, उसे घबराती थी, उसे डराती थी, और वो लड़की का जीवन खराब होने लगा। वो कहती है कि मैं बहुत परेशान थी, बहुत परेशान। फिर वो संगति में आई, और जब उसके लिए प्रार्थना हुई, तो उसने उस दुष्ट आत्मा से पूर्ण रूप से छुटकारा पाया। अब जो उसके पेट में जो दर्द होता था उस दुष्ट आत्मा के कारण, वो दर्द चला गया, उसी दिन चला गया। अब वो पूर्ण रूप से उस लड़की ने छुटकारा पा लिया। उस दिन से अभी तक उसका कहना है कि कभी भी मेरे पेट में फिर उस दुष्ट आत्मा के कारण कोई दर्द नहीं हुआ, वैसा दर्द नहीं हुआ जैसे होता था। यानी कि वो दुष्ट आत्मा जो उस पर लगी हुई थी, वो उसे दर्द दे रही थी, पीड़ा दे रही थी, उसके पेट में वो कुछ चीजों को कर रही थी, जिससे इसको क्या हो, दर्द हो। कारण क्या है? क्योंकि वो मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है, उसे नष्ट करना चाहती है, उसे घात करना चाहती है। दुष्ट आत्माओं का यह काम है। और आज हम यहां पर देखते हैं कि इस दुष्ट आत्मा ने एक व्यक्ति को गूंगा कर रखा है। अब जब वो यीशु मसीह के पास पहुंचे, तो क्या देखते हैं, 33 पद में लिखा है कि जब दुष्ट आत्मा निकाल दी गई, यीशु मसीह ने क्या किया, उस दुष्ट आत्मा को डांटा कि उसमें से निकल जा। और वो दुष्ट आत्मा उस गूंगे व्यक्ति से निकलकर भाग गई। और जब वो दुष्ट आत्मा निकली, तो क्या देखते हैं, लिखा है तो गूंगा बोलने लगा। यानी कि उस दुष्ट आत्मा ने उस व्यक्ति को गूंगा कर रखा था, उसकी आवाज को उसने बंद कर दिया था। अब जब यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को भगाया, तो वो गूंगा क्या करने लगा, बोलने लगा। इसी प्रकार से उस लड़की के विषय में मैं बता रहा हूं, उसके पेट में उस दुष्ट आत्मा ने दर्द किया रहता था, लेकिन जब दुष्ट आत्मा निकली तो उसका दर्द भी गायब हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। तो कई बार ये दुष्ट आत्माएं मनुष्य को परेशान करने के लिए उनके जीवन में आती हैं, और कहीं दर्द देती हैं, कहीं कोई बीमारी देती हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। कई बार दुष्ट आत्माएं
शरीर पर आने लगती हैं, डर को लेकर आती हैं, ताकि मनुष्य जो प्रभु के पीछे चल रहा है वो न चले, उसे वो घात करे, क्योंकि वो परमेश्वर के स्वरूप में है और जो परमेश्वर के स्वरूप में उससे नफरत करती है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, सबसे पहले उस दुष्ट आत्मा को निकाला। और जब वो दुष्ट आत्मा निकली, जैसे दुष्ट आत्मा निकली, गूंगा बोलने लगा, उसकी आवाज आ गई। इसका मतलब क्या था, उस दुष्ट आत्मा ने उसकी आवाज को बंद कर रखा था। आज बहुत सारे लोग हैं जो दुष्ट आत्माओं के कारण परेशान हैं। दुष्ट आत्माएं उन्हें सता रही हैं, उन्हें डरा रही हैं, उनके परिवार का माहौल खराब कर रही हैं, कई बीमारियां लेकर आ रही हैं, ताकि वो परमेश्वर के स्वरूप को नष्ट करे, उसे घात करे, उसके शरीर को बिगाड़ दे। लेकिन आपको और मुझे चाहिए कि हमें यीशु ने जो अधिकार दिया है, उस अधिकार के द्वारा उन दुष्ट आत्माओं को हमें निकालना है, हमें भगाना है। हमें उनसे कहना है, यीशु के नाम से हमारे परिवार को, हमारे जीवन को, इस व्यक्ति को छोड़कर जाओ यहां से। यीशु ने जो अधिकार दिया है, जब हम उस अधिकार का इस्तेमाल करते हैं तो सारी दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं, सारी दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं। लिखा है आगे, और भीड़ ने अचंभा करके कहा कि इज़राइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। जो भीड़ उस गूंगे को लेकर आई थी, या फिर जो भीड़ यीशु मसीह के साथ में थी, जो लोग इस घटना को होते हुए देख रहे थे, वो एक बड़ी भीड़ थी। जब भीड़ कहते हैं तो लगभग 4-5 हजार लोग, 5-6 हजार लोग वहां पर मौजूद होते हैं। तो ये भीड़ ने जब इस घटना को देखा, ये जन्म से ही गूंगा था, इसने तो आज तक कभी नहीं बोला, लेकिन आज जब यीशु ने इसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकाली तो ये बोलने लगा, ये बोलने लगा। ये कैसे असंभव काम संभव हो गया? गूंगा कैसे बोल सकता है? यस, संसार के लिए गूंगा नहीं बोल सकता। जो गूंगा पैदा हुआ वो गूंगा ही रहेगा। लेकिन प्रभु में कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बीते दिनों हमारी एक मीटिंग में एक बहन आई जो गूंगी थी, जो बचपन से नहीं बोल पाती थी। जब उसके लिए प्रार्थना हुई तो वो बोलने लगी। कैसे हुआ ये प्रभु ने किया, और उसने जो सामर्थ्य हमें दे रखी है अपने लोगों को, उस सामर्थ्य के द्वारा ये काम हुआ। आसाम को मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी काम को करेगा। आपको भी प्रभु उस दुष्ट आत्मा के प्रकोप से छुटकारा देगा। जैसे इस गूंगे व्यक्ति को प्रभु ने, इस मनुष्य को प्रभु ने गूंगी आत्मा से और दुष्ट आत्मा से, गूंगेपन से और दुष्ट आत्मा से आजाद किया, छुटकारा दिया, उसे डिलीवर्ड किया, इसी प्रकार से प्रभु आपको भी डिलीवर्ड करे, आपको भी प्रभु छुड़ाए, और निश्चय वो छुड़ाएगा आपको। ये ना सोचे कि आज मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, आज मेरे जीवन में ये समस्याएं हैं, ये बीमारियां हैं, ये बहुत बड़ी हैं, इनका ठीक होना असंभव है। नहीं, प्रभु जिस पर आप भरोसा कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उसके नाम से असंभव काम संभव हो जाते हैं। अब चाहे वो गंभीर बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो बहुत बड़ी दुष्ट आत्मा क्यों ना हो, सब कुछ चुटकियों में गायब। यीशु नाम में सामर्थ्य है। यीशु ने उस दुष्ट आत्मा को डांटा, उससे कहा कि इस व्यक्ति को छोड़कर चला जा, और वो दुष्ट आत्मा उसे छोड़कर चली गई, भाग गई। सो इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी काम करेगा। उस दुष्ट आत्मा के कार्य को प्रभु नष्ट करेगा, उन बड़ी प्रॉब्लम्स को प्रभु दूर करेगा, उन बड़ी बीमारियों को प्रभु हील करेगा। बस आपको प्रभु के दिए हुए अधिकार का उस दुष्ट आत्मा के ऊपर, उन बड़ी प्रॉब्लम्स के ऊपर, उन बीमारियों के ऊपर उस अधिकार का इस्तेमाल करना है। यीशु के नाम से उन्हें डांटना है, क्योंकि यीशु के नाम का कहना, यीशु का कहना इस सृष्टि में सब कुछ मानता है। सब कुछ, दुष्ट आत्माएं क्या, बीमारियां क्या, ये पेड़ पौधे क्या, ये जल और वायु क्या, हर एक चीज यीशु का कहना
मानती है। और जब आप उस अधिकार के साथ में यीशु के नाम का इस्तेमाल करेंगे इनके विरोध में, तो निश्चय ये चीज़ें आपको, आपके परिवार को छोड़कर जाएंगी। चाहे वो जादू टोना हो, चाहे वो श्राप हो, चाहे वो दुष्ट आत्माएं हो, चाहे इनका बंधन हो, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन यीशु के नाम से सब कुछ संभव है। ये सब भाग जाती हैं यीशु के नाम से। आपका परिवार, आप इन सब चीज़ों से छुटकारा पाएंगे। यदि आप किसी भी, आपको लगता है कि आपके जीवन में दुष्ट आत्माएं हैं, आपके परिवार में दुष्ट आत्माएं हैं, आपको लगता है कि आपके ऊपर जादू टोना किया गया है, आपको लगता है कि आपके ऊपर श्राप है, आपको लगता है कि आप बंधनों में हैं, तो आज हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना करें। मेरा विश्वास है प्रभु आज ही आपको डिलीवर्ड करेगा, आज ही प्रभु आपको छुटकारा देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आपका मन अशांत है और जीवन में बहुत समस्याएं हैं, निराश न हो, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे चैनल से आज ही जुड़ें और सब्सक्राइब करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए, इस योजना के लिए कि आपने मुझे ऐसा अवसर दिया कि मैं आपकी हजूरी में, आपकी वेदी पर ऑनलाइन चर्च गवाही दे सकूं। धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह आपका, और पूरी चर्च कलीसिया को, और अमता मसीह भाई बहन जो हमारे अगुआ हैं, प्रार्थना करने वाले, उनको जय मसीह की, जय मसीह की। भाई पूरी कलीसिया के लोगों को मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बहुत बड़ी चंगाई से नवाजा है, बहुत बड़े ब्लैक मैजिक जादू के बंधन श्रापों से, मृत्यु की बेड़ी बंधनों को तोड़ा है, बीमारी की स्पिरिट बंधनों को तोड़ा है, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा कलेश कराने वाली स्पिरिट बंधन शोक को तोड़ा है, बर्बाद नुकसान करने वाली स्पिरिट बंधनों को तोड़ा है। मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु का, और धन्यवाद करती हूँ कि मुझे राजस्थान फुलेरा में 2 बड़े बड़े घर से नवाजा है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती हूँ, जबकि 25 वर्षों से हम मसीह यीशु में हैं और हमारे पास पर्सनल पारिवारिक परिवार से दूर हट के घर नहीं था। परमेश्वर ने मेरी दुआई सुनी। जब अमृता सिस्टर प्रार्थना करती है, परमेश्वर आपने हमारी दुआई को सुना और हमें 2 बड़े बड़े घर से नवाजा, फुल चंगाई से नवाजा। मुझे इसके लिए मैं इसका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद यीशु। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम में प्रभु यीशु कि आपने खूबसूरत पल, ये खूबसूरत शाम हमें दिए पिता, जब हम आपकी निकटता में आए और आपके उपस्थिति में बैठे और आपसे बातचीत करें पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि जब तेरे लोग प्रभु तेरे नाम से एक जगह पर एकत्रित होते हैं, वहां पर आप उपस्थित हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जगह जगहों से प्रभु तेरे बेटे बेटियां, हर एक व्यक्ति प्रभु इस फेलोशिप का हिस्सा बना है। और प्रभु हम सबके साथ पिता तेरी उपस्थिति है पिता, तेरा पवित्र आत्मा जो सहायक के रूप में तूने हमें दिया है प्रभु, वो हमारे साथ में है। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु, मैं तुझे प्रेज करती हूँ परमेश्वर पिता। सच में तू अच्छा है, तू भला है और तेरी करुणा सदा की है परमेश्वर पिता। आज की शाम में प्रभु तूने ये मौका दिया प्रभु कि हम तेरे निकट आए, तुझसे बातचीत करें। हाँ प्रभु, आज बहुत सारे लोग हैं पिता परमेश्वर जो अपनी बातों को तुझसे शेयर करना चाहते हैं, जो अपने दुख को तुझसे बयां करना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को तेरे सम्मुख रखना चाहते हैं। और प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू अपने कानों से प्रभु उनकी विनती दुहाइयों को सुनता है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, विशेषकर जाने अनजाने दिन भर में प्रभु यदि कोई भी गुनाह गलती, कोई भी अपराध हुआ है प्रभु, तो मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि उन सारे अपराधों को, उन सारे पापों को प्रभु जब हर एक व्यक्ति ने प्रभु आपके सामने एक्सेप्ट किया, उसके लिए रिपेंट करे, उसके लिए पछता रहे प्रभु, तो खुदावन तेरा वचन कहता है प्रभु कि मैं तेरे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूँ। हाँ पिता, तू विश्वास योग्य है, तू धर्मी है पिता, और अपने लोगों के गुनाहों को माफ करता प्रभु, ने मौका देता है प्रभु। जब मनुष्य पिता परमेश्वर प्रभु पिता मौका नहीं देता, परंतु तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु तू अपने लोगों को मौका देता है ताकि वो बचाए जाएं, ताकि वो जीवन की ओर फिरें, ताकि वो उस पाप में न पड़े रहें, वरन वो जीवन में प्रवेश करें। हाँ मेरे खुदावन, तू मौका देने वाला परमेश्वर है। और इस समय तूने इन भाई बहनों को, इन बच्चों को, इन बुजुर्गों को, हर एक व्यक्ति को जिनसे गुनाह हुआ है पिता, तूने मौका दिया प्रभु कि वो तेरे राज्य में परमेश्वर आगे बढ़े। मेरे खुदा, मैं धन्यवादी हूँ पिता आज की शाम में सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा तूने बातचीत किया पिता परमेश्वर। और सच में मेरे खुदावन प्रभु आपके कंट्रोल में सब कुछ है पिता परमेश्वर, सब कुछ पर तुझे अधिकार है। तेरा नाम सामर्थ्य है, तेरा नाम पावरफुल है प्रभु। उसी पावरफुल नाम को पिता परमेश्वर आज जब प्रभु आपके लोगों की परिस्थितियों पर इस्तेमाल किया जाए, जब प्रभु यीशु उस अधिकार में होकर प्रभु जी, प्रभु आपके लोग पिता जब प्रार्थना करते तो प्रभु आज उनके बंधन टूटने
छूटने पाए, दुष्ट आत्माएं निकलने पाए प्रभु, हर एक बीमारियों से वो आजाद होने पाए, दुष्ट आत्माओं से वो आजाद होने पाए प्रभु, हर एक जन पिता अपने अधिकार को समझने पाए। जिस प्रकार प्रभु तूने अधिकार से प्रभु जी उस दुष्ट आत्मा को प्रभु जो उस गूंगे व्यक्ति के अंदर थी, जिसने उसने गूंगा बनाया था, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु उसी प्रकार प्रभु उस जैसे तूने प्रभु से डांटा और उसे निकाला प्रभु और वो चंगा हो गया, उसी प्रकार प्रभु आज आपके लोग भी पिता अपने अधिकार में होकर प्रभु यीशु के नाम से पिता अपनी परिस्थितियों के ऊपर प्रभु यीशु अधिकार से बोलने पाए, ताकि वो भी आज की शाम में मेरे खुदा फ्री होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ तेरे लोगों के लिए प्रभु, उन्हें आपकी प्रेजेंस में रखती हूँ पिता प्रभु, वो अधिकार मेरे प्रभु जो तूने हम सबको दिया है पिता, वो अथॉरिटी प्रभु जो तूने हम सबको दी है पिता, यीशु के नाम में उस अधिकार में होकर मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक उस परिवार के लिए जो आज कलेशों में है, जिन परिवारों में आज लड़ाई झगड़े हैं, दुष्ट के कार्य हैं, यीशु के नाम में वो लड़ाई झगड़े और कलेश और दुष्ट के कार्य इसी वक्त उन परिवारों से चले जाएं प्रभु, परिवार आजाद हो, परिवार के लोग आजाद हो यीशु के नाम में। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जितने भी भाई बहन इस समय दुष्ट आत्मा से ग्रसित है प्रभु जी, वो दुष्ट आत्मा प्रभु जी उन्हें परेशान कर रही है, बीमारियों को, कर्जों को, परेशानियों को, मेंटली प्रॉब्लम को, पागलपन के दौरों को लेकर आ रही है प्रभु, यीशु के नाम में मैं अधिकार में प्रभु यीशु नासरी के नाम में हे दुष्ट आत्मा को, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा को इन भाई बहनों के जीवन से डांटते हैं और आज्ञा देते हैं इनके जीवन को छोड़कर जाओ। इसी वक्त हे दुष्ट हम तुझे डांटते हैं यीशु के नाम में कि इसी वक्त इनके जीवन को छोड़कर जाओ, इसी वक्त इनके लाइफ को छोड़कर जाओ, इनके फाइनेंस को छोड़कर जाओ, इनके शरीर को छोड़कर जाओ, इनके परिवार को छोड़कर जाओ, इनके रिश्तों को छोड़कर जाओ यीशु के नाम में। इसी वक्त प्रभु जो दुष्ट आत्माएं प्रभु जी कलेश को लेकर आ रही है यीशु के नाम में, है कलेश पैदा करने वाली दुष्ट आत्मा जा यीशु नासरी के नाम में, गड़बड़ी, जादू टोना, हर प्रकार का श्राप और बंधन यीशु के नाम में इनके जीवन से चला जा, फ्री हो इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ जो डिप्रेशन को लेकर आता है, डिप्रेशन जा यीशु के नाम में, एंजाइटी जा यीशु के नाम में, डर पैदा करने वाली दुष्ट आत्मा जा यीशु के नाम में, बीमारियों को लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा जा यीशु के नाम में। इसी वक्त हर एक बीमारी जो दुष्ट आत्मा की ओर से है यीशु के नाम में मैं अधिकार से उस बीमार करने वाली दुष्ट आत्मा को आज्ञा देती हूँ, जा यीशु के नाम में, इनके शरीर को छोड़कर, इनके जीवन को छोड़कर जा यीशु के नाम में। प्रभु तेरी चंगाई को, प्रभु तेरे छुटकारे को इन भाई बहनों के ऊपर हम मांगते हैं, इनके शरीर के ऊपर हम मांगते हैं यीशु के नाम में। जो दर्द ये झेल रहे हैं प्रभु, जो बीमारियों को ये देख रहे हैं प्रभु, जो पीड़ा को ये देख रहे हैं प्रभु, जो इन्फेक्शन, एलर्जी को ये देख रहे हैं प्रभु, यीशु नासरी के नाम में बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम में, हर प्रकार के रोग नष्ट हो यीशु के नाम में, हर प्रकार की दुर्बलता नष्ट हो यीशु के नाम में, हर प्रकार के घाव चंगे हो यीशु के नाम में। प्रभु तेरा वचन कहता है प्रभु कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। धन्यवाद यीशु कि तूने इलाज करके इनके बीमारी, इनके घाव, इनकी चोट, इनके दर्द को दूर किया पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड। इस समय प्रभु जिनके प्रभु जी शरीर में जख्म बने हैं प्रभु यीशु मसीह, चोट लगी है पिता परमेश्वर, घाव बने हुए पिता, वो घाव दर्द कर रहे हैं प्रभु, वो घाव चुभन कर रहे हैं प्रभु, वो घाव प्रभु जलन कर रहे हैं परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम में मैं अधिकार में होकर उन घावों को चंगा होने की आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम में। घाव चंगे हो यीशु के नाम में, जलन दूर हो यीशु के नाम में, पीड़ा दूर हो यीशु के नाम में, हर प्रकार का दर्द दूर हो यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूं जो धुंधला देखते हैं, कम सुनते हैं या फिर नहीं बोल पाते, नहीं चल पाते, यीशु के नाम में प्रभु अंधा करने वाली, गूंगा करने वाली, बहरा करने वाली और प्रभु लंगड़ा करने वाली हर एक दुष्ट आत्मा यीशु नासरी के नाम में निकल कर चले जाओ। इसी वक्त प्रभु ये आजाद हो, ये देखने लगे, सुनने लगे, बोलने लगे, चलने लगे यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आज प्रभु हर प्रकार का कैंसर इसी समय डिस्ट्रॉय यीशु के नाम में, पैरालाइज डिस्ट्रॉय यीशु के नाम में, हार्ट प्रॉब्लम डिस्ट्रॉय हो यीशु के नाम में, बीपी, शुगर, थायराइड की बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम में, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, साइनस की प्रॉब्लम, साइटिका की प्रॉब्लम नष्ट हो, नसों की समस्या नष्ट हो, इन्फेक्शन नष्ट हो, ब्लड इन्फेक्शन नष्ट हो, यूरिन इन्फेक्शन नष्ट हो, गुप्त रोग नष्ट हो, पाइल्स फिशर की, फिस्टुला की बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम में, हर प्रकार की ब्लीडिंग की प्रॉब्लम
नष्ट हो यीशु के नाम में, रसोली नष्ट हो, गांठें नष्ट हो, सिस्ट नष्ट हो, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, स्टमक की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता, तूने छुआ और चंगा किया, तूने अपने लोगों को शिफा दिया प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। सच में तू अच्छा है, तू भला है प्रभु। आज रात में प्रभु अपने लोगों को अच्छी नींद से सुलाए, हर एक बुरा सपना, हर एक दुष्ट के कार्य यीशु के नाम में जाए, नेगेटिविटी जाओ यीशु के नाम में, हर एक डरावनी बातें जाओ यीशु के नाम में। प्रभु आपके लोग अच्छे से सोने पाए, कल का दिन तेरे साथ में देखें। आज जितने लोग अपने कर्जे के लिए परेशान हैं, अपने फाइनेंस के लिए परेशान है, अपनी मैरिज के लिए परेशान है, अपनी संतान के लिए परेशान है, यीशु के नाम में ये परेशानियां इसी वक्त इनके जीवन से चली जाए। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि हर एक जन जिन्होंने हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं की, जिन्होंने इस वचन को रिसीव किया और जिन्होंने अधिकार से अपनी परिस्थितियों के ऊपर प्रभु तेरे नाम को बोला, प्रभु धन्यवाद कि तूने उन्हें छुटकारा दिया। धन्यवाद करते हैं, हम सारा आदर तुझे देते हैं, सारी महिमा तुझे देते हैं। और हर एक प्रार्थना विनती जो यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक में आई है प्रभु, उनके लिए तेरा धन्यवाद करते कि तूने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद करते, यीशु के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।